हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया? लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट्स। एक्स और वाई आपके पास दो सेट्स हैं और दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5. Second statement is if x union y has m elements and x intersection y has n number of elements, then the symmetric difference, that is x, the symmetric difference y, has m minus n elements. Now see, सबसे पहले यहाँ पर let me tell you about the concept. Here the key concept is simple. You should know about sets and you should know about how to form Venn diagrams. Okay, and you should know about the various operations. कैसी operations? जैसे कि आपके पास यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है एंड आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पर अगर x सिमेट्रिक डिफरेंस y की बात करते हैं तो x सिमेट्रिक डिफरेंस y बेसिकली क्या है आपके पास? x माइनस वाई, x माइनस दिस इज y, एंड उसका हम यूनियन कर देते हैं किसके साथ? b माइनस ए के साथ। यूनियन का मतलब होता है, अगर आप बात करो a यूनियन b की, तो इसका मतलब क्या है आपके पास? ईदर a और b। इसका मतलब क्या होता है? ईदर a और b, ईदर a और b। लेकिन a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है a के एलिमेंट भी होने चाहिए और b के एलिमेंट भी होने चाहिए। अगर आपके पास मान लो दिस इज दी यूनिवर्सल सेट, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, दिस इज A, दिस इज B, तो A यूनियन B में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर? A यूनियन B में सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन B की। सो A इंटरसेक्शन B में आपके पास दिस इज A, दिस इज B। A इंटरसेक्शन B में ये कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। A इंटरसेक्शन B को बोल सकते हो कॉमन एलिमेंट्स ऑल्सो, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर? सिमिलरली अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं तो उसको कैसे वेन डायग्राम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? सिमेट्रिक डिफरेंस की जब हम बात करें, सो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है ए के एलिमेंट्स होंगे लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये। ठीक है, ये कॉमन पोर्शन नहीं होगा। सिमिलरली बी माइनस ए का मतलब क्या है? सिर्फ बी के एलिमेंट्स, कॉमन पोर्शन नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो पिंक पोर्शन है ना, जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पिंक पोर्शन को छोड़ के जो आपके पास पोर्शन बचता है, जो आपके पास ये वाला पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर? सिर्फ ये जो पिंक शेडेड रीजन है इसको छोड़ के बाकी जो रीजन है आपके पास वो रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी में, वो रिप्रेजेंट करता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। Hope the concept is clear. अब क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन इज एक्स इंटरसेक्शन। लेट अस राइट डाउन द स्टेटमेंट एक्स इंटरसेक्शन एंड देन वी हैव वाई यूनियन एक्स, y union x whole complement. We have to find out whether क्या ये आपकी स्टेटमेंट फाइव कैसा सेट होता है? एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं होता। क्लियर? नाउ यू हैव टू प्रूव कि ये फाइव के इक्वल है, तो स्टेटमेंट वन करेक्ट हो जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट, लेट अस ड्रॉ द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। दिस इज द यूनिवर्सल सेट यू। एक्स और वाई आपके दो सेट्स हैं जो कि यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। यहाँ पर देखो एक्स का इंटरसेक्शन उन्होंने बोला करो एक्स यूनियन वाई के कॉम्प्लीमेंट के साथ। एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बेसिकली एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक्स यूनियन वाई को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? एक्स के साथ। तो आप देखो यहाँ पर एक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? एक्सक्लूडेड हैं इस पर्टिकुलर y यूनियन x के कॉम्प्लीमेंट में। ये y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट है। तो आप जब इसका x के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा इन कॉमन। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स निकालो, तो कोई एलिमेंट कॉमन में नहीं मिल रहा, सो दिस इज 5। तो ये हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम। क्लियर? नाउ सो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब आपका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। अगर कहते हैं x यूनियन y में m एलिमेंट्स हैं, x इंटरसेक्शन y में n एलिमेंट्स हैं। नाउ लेट अस सी। Now see, let us again we will find out the second statement whether this is true or not. ये भी हम find out करेंगे with the help of Venn diagram. Clear? अब यहाँ पर again से Venn diagram हम draw करते हैं। Let us again draw the Venn diagram. अब देखो यहाँ पर again we are having x and this is y. Clear? Now they are saying कि जो x union y है, x यूनियन y, उसमें आपके पास m एलिमेंट्स हैं, x इंटरसेक्शन y में n एलिमेंट्स हैं, और मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है कि जो x सिमेट्रिक डिफरेंस y होगा उसमें आपके पास m माइनस n एलिमेंट्स होंगे। मुझे पता है x सिमेट्रिक डिफरेंस y कौन सा रीजन होता है? x सिमेट्रिक डिफरेंस y ये वाला रीजन, ये वाला रीजन।
ठीक है, दिस रीजन, राइट। अब देखो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन हमने शेड किया है, मुझे पता है कि x यूनियन y में इन टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, x यूनियन y में इन टोटल, ये पूरे के पूरे x यूनियन y में इन टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। जब मैं यहां पर चेक करेंगे, जब हम क्या करेंगे, x यूनियन y हम कर रहे हैं, तो उसमें ये जो शेडेड रीजन है x यूनियन y में x इंटरसेक्शन y ये इंक्लूड हो रहा है, मुझे इसको एक्सक्लूड करना है। मतलब अगर आप x यूनियन y से माइनस कर दो किसको, x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट्स को, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y में कितने दिए गए हैं, m दिए गए हैं, और इसमें n दिए गए हैं। सो m माइनस n ही आपके किसमें, x सिमेट्रिक डिफरेंस y में एलिमेंट्स होंगे। दैट मीन्स आपका ये जो शेडेड रीजन होगा, ये जो शेडेड रीजन होगा, इसके एलिमेंट्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, किसमें से, x यूनियन y में से। तो मुझे x सिमेट्रिक डिफरेंस के सिमेट्रिक डिफरेंस y के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, विच इज m माइनस n। सो ये भी हम वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो m माइनस n आपका, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसमें, सिमेट्रिक डिफरेंस x सिमेट्रिक डिफरेंस y में। सो दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट इज a ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। Clear? I hope that you understood the concept and the solution of this question. Thank you.